हाँ एवरीवन, वेलकम बैक। 4.3 कर लेते हैं। ये मीडिएशन एक्ट 2023। कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये एक्ट है, इसे पास कर दिया गया है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई है। क्या काम है इसका? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, उसको प्रमोट करता। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? अबाउट अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये क्या होता है ये देख लेना। मतलब कोर्ट के बाहर जितना भी सेटलमेंट करता है ना, उसे वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आता है। तो यहाँ पे एक तो एडीआर के एक्ट्स के बारे में दे रखा है कि 2 एक्ट्स हैं हमारे पास। आर्बिट्रेशन कॉन्सोलेशन के 1996 में पास किया था, 2019 में। 2019 वाला रिसेंट है। ठीक है, लीगल सर्विसेज एक्ट नालसा के अंदर जितनी चीज़ें होती है वो भी एडीआर में ही आ जाता है। ये बस ये थोड़ा एग्जांपल दे रखे हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है हमारे यहाँ पे। यहाँ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट 2019 ही याद रखना कि ये सेंटर है ना, सेंटर इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी 2019 में। आर्बिट्रेशन कंसोलेशन का सेंटर इस्टेब्लिश होगा, कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल लेवल पे ना एक सिंगापुर कन्वेंशन है, वो फॉलो होता है। तो सिंगापुर कन्वेंशन कहीं पे भी लिखा आ गया, याद रखना अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में है वो। 5 तरीके होते हैं: नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ये सब। मीडिएशन पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ऐसे जितना ज़रूरी नहीं है। ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं ये जो बिल है इसका हाईलाइट क्या है, हाईलाइट्स क्या है। मीडिएशन एक्ट 2023 का, बिल नहीं बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे अभी। सबसे पहले कोई भी ऐसा एक्ट होता है उसके अंदर सबसे पहले उसकी डेफिनेशन होती है कि मीडिएशन क्या होता है। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर रहा हो, दैट विल कम अंडर मीडिएशन, सबसे पहली चीज़। ठीक है, आगे क्या दे रहा है? वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये सब ठीक है, किसी काम का नहीं है। आगे क्या कह रहा है? कौन से डिस्प्यूट्स ना एडीआर के थ्रू रिजॉल्व नहीं होंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर क्रिमिनल कोई केसेस चल रहे हैं वो, या फिर जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके बारे में केस है ही नहीं, किसी थर्ड पार्टी का केस है उस केस में। इसके अलावा अगर माइनर से रिलेटेड कोई इशू है, या फिर कोई आदमी है जिसका माइंड अनसाउंड है, उनसे रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो ये तो बहुत जेनरिक सी चीज़ है, मैंने बस एक बार एग्जांपल के लिए बता दिया। कोई और भी एक्ट हो ना, तो उसमें भी ये चीज़ें दिमाग में रखना कि किसी आदमी का दिमाग ढंग से नहीं चल रहा हो, किसी बच्चे से रिलेटेड कोई इशू है, थर्ड पार्टी का इशू है, ठीक है, क्रिमिनल केस है स्पेसिफिकली, तो उनके लिए क्या होगा? थोड़े से अलग प्रोविजंस होंगे, वो जुडिशरी का रूट ही फॉलो करेगा। ठीक है, फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वगैरह की बात की है, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, छोड़ देना इसको। टाइमलाइन देख लेना। टाइमलाइन क्या कह रहा है? 120 दिन में सॉल्व करना है, 120 दिन में मतलब रिजल्ट देना है, और उसको तुम एक्सटेंड कर सकते हो 60 दिन और। ऐसे यूपीएससी ऐसा तो नहीं पूछे कितने दिन में कर सकते हो, बट अगर स्टेटमेंट आ गई तो 120 + 60 इतना तो याद रखना, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बहुत रफ फिगर दे दिया कि 2 साल 3 साल तक चल सकता है केस, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करेगा। मेडिकल काउंसिल नहीं भाई, मेडिकल काउंसिल अलग चीज़ थी, मीडिएशन काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एमसीआई का बिल भी आया था ना। तो दिस इज मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करेगा ये। इसमें याद रखना थोड़ा सा, ये बॉडी में ना कितने लोग हैं, क्या है, कितने एक्स ऑफिसियो है, इस चीज़ को रख लेना। क्या कह रहा है? 1 चेयरपर्सन होगा, 2 फुल टाइम मेंबर होंगे। फुल टाइम मेंबर जो होंगे ना, उनका मीडिएशन में या फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा एक पार्ट टाइम मेंबर होगा जो लॉ सेक्रेटरी होगा, और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो 3 एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। तो छोटी सी बॉडी है, 1 चेयरमैन होगा, 2 फुल टाइम वर्किंग मेंबर होंगे, इतना याद रखना। नहीं आएगा एग्जाम में, इतना नहीं आएगा। एडीआर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है ना, ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कंटेंट दे रखा है इस बार की पीटी में। और मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे एक्ट पास हो गया था, इसके मोटे मोटे प्रोविजन याद रख लो। तो उसके लिए एज सच बॉडी का ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत रीसेंट अभी ये एक्ट पास हुआ है। अदरवाइज चल जाता अगर हम याद नहीं करता तो 2-3 बार देखो याद हो जाएगा। क्या इस बॉडी में 10 मेंबर है? नहीं है। क्या 20 मेंबर है? नहीं है। कितना है? 1 + 2 फुल टाइम हो गया, 1 पार्ट टाइम हो गया, 3 एक्स ऑफिसियो हो गया। आगे क्या है? मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकते हैं भैया? ये ऊपर एक बॉडी बना रखी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अप्रूव करेगी। जिनको अप्रूव करेगी वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर होंगे, मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, मेडिकल नहीं, बार बार मेडिकल निकल रहा है यहाँ पे, बट समझ जाना। ठीक है, या तो इसके अलावा नालसा वाली जो एक्ट है ना अपना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वाला, उसके अंदर भी प्रोविजन दे रखे हैं। इसके अंदर भी अगर कोई अथॉरिटी है जो फंक्शनल है, काम कर रही है, रिकोगनाइज है, या फिर एमसीआई ने किसी बॉडी को रिकोगनाइज कर रखा है, तो वो दोनों मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर आएगी। ठीक है, आगे क्या? एनफोर्सेबिलिटी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वैसे तो डिसीजन इसका बाइंडिंग होगा, ठीक है, बट आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। हायर कोर्ट, कंपिटेंट अथॉरिटी, इन सब में आप अपील कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा मुंडा। देखो भारत में जितने भी ट्रिब्यूनल वगैरह जो भी है ना, सबके डिसीजंस अल्टीमेटली आपके जुडिशरी में जाके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके आप उनके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के स्पेशल प्रोविजंस है, 136 हो गया, स्पेशल ली पिटिशन हो गया, फिर आर्टिकल 142 हो गया, इन सब के अंदर जुडिशरी केसेस ले सकती है।
जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी अगर होता है ना आर्टिकल 262 के अंदर, जिसके अंदर लिखा है कि एज लॉन्ग एज पार्लियामेंट डजंट डायरेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन द जुडिशरी विल नॉट इंटरवीन, बट उस केस में भी जो अपने जुडिशरी है वो केसेस को ले सकती है। ठीक है, तो इतना कंटेंट था ही एमसीआई से रिलेटेड, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड करते हैं इसको, चलो।